नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, चिराग पासवान तो एक्टिव हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जिक्र कर रही हो जो काफ़ी एक्टिव मोड में। और वहीं पर बात कर ले कि चिराग पासवान की अच्छी खासी दोस्त यानी कि कंगना रनौत भी हिमाचल की मंडी से जीत हासिल की। और जिस तरीके से जीत हासिल करने के बाद लगातार एक्टिव मोड में कंगना रनौत भी दिख रहे हैं। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन कंगना और चिराग के कई खुलासे हो रहे हैं, यानी कि दोनों की दोस्ती, दोनों की नजदीकियां, दोनों का मिलना जुलना भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई बातें भी निकाली जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान से भी कंगना रनौत को लेकर के पूछा जाता है, शादी को लेकर के पूछा जाता है, तो चिराग मुस्कुरा के टाल देते हैं, यहाँ तक कि कुछ बात नहीं करते हैं। और बात अगर कंगना रनौत की करें तो उन्होंने भी खुलासा किया है कि उन्हें कैसा लड़का पसंद है, क्या कुछ उन्हें चाहिए। वहीं पर आज आपको बता दें कि कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ बातचीत सामने आने वाली है। आप लोगों को भी जानकारी देने जा रहे हो। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, प्रिंस और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आखिर एक्टिव होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और मिलने की वजह क्या है। और ये भी खुलासे होने वाले हैं कि आखिर दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं शादी के मामले को लेकर के। तो सबसे पहले नंदन आपके पास आते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान और कंगना रनौत की दोस्ती देखी जा रही है और कई लोगों का काफी कुछ कहना भी है, आपका क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान, कंगना रनौत। चिराग पासवान से शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत में एक्टर थे, एक्टिंग करियर अच्छा नहीं चला। फिर वो धीरे धीरे करके अपने पिताजी के साथ पॉलिटिक्स में, रैलियों में घूमे, इधर उधर घूमे। पिताजी की मृत्यु हुई तब चिराग पासवान का उतना बड़ा चेहरा नहीं था पॉलिटिक्स में। फिर लोक जनशक्ति पार्टी डूब चुकी थी। उस लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास का नाम देकर और उसको इस कदर तक पहुंचाना अकेले दम पे, क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी रामविलास पासवान की, तब उनके साथ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार वाले भी उनके साथ नहीं थे। तो बाकियों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। वो चिराग पासवान आज के समय में भारत की सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गठन का हिस्सा है। तो वो चिराग पासवान का हम एक छोटे से शब्दों में हमने जो बताया, वो उनकी कह सकते हैं ना कि अचीवमेंट है। और वही अगर कंगना रनौत की बात करें तो बॉलीवुड में जिस तरीके से वो ट्रोल हुई थी, क्योंकि सच्चाई का साथ उन्होंने दिया था, सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद भी उनका साथ उन्होंने दिया था। हर जगह से ट्रोल हो रही थी। पूरे बॉलीवुड में रहकर पूरे बॉलीवुड के एक्टर, सेलिब्रिटी से ट्रोल होना शुरू हुई। उतने डिप्रेशन के बाद वो बाहर निकलती हैं। बाहर निकलकर लोग उन्हें कभी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ते थे दोबारा से, कभी बॉलीवुड के लोग ही उन्हें निगलेक्ट करते थे। फिल्में फ्लॉप होने लगी, लोग डिप्रेशन में जाने लगी। और उसके बाद उन्हें टिकट मिलता है, बीजेपी से टिकट मिलता है, तब वो हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ती हैं और सांसद बनती हैं। तो देखिए, चिराग और कंगना दोनों बहुत ही बुरे वक्त को देखकर आज सांसद बने हैं। बिल्कुल, और दोनों एक साथ आज देखिए कि और दोनों उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दोनों का हाल एक ही जैसा रहा है फिर भी। और दोनों ही 2011 में आए फिल्म से चिराग की शुरुआत हुई थी, कंगना से दोस्ती, वहां से इनकी दोस्ती चलती ही रही। और अभी के समय में दोनों एनडीए का ही हिस्सा है और सांसद है, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी। अभी दोनों साथ में देखने को भी मिल रहा है। जनता की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक देखना चाहती है दोनों को साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पब्लिक को जोड़ी पसंद है चिराग की और कंगना की। वही कंगना की बात करें तो वो एक्टिव है। अभी भी उनका बयान आया था ना कि मंडी के लोग जो हैं वो आधार कार्ड लेकर हमसे मिलने आए, क्योंकि अब हम बड़े काम करने चाहते हैं। हाँ, छोटे मोटे काम तो मैं करूंगी, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगी जिससे पूरा मंडी ही नहीं, हिमाचल का नाम हिमाचल का नाम रोशन कर सकूं। वो चीज़ है। उसके बाद देखिए, कंगना और चिराग दोनों एक्टिव है, मतलब कि पूरे फुल गियर में है। अब लोग कहते हैं ना कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही, अगर प्यार करते हैं तो सामने आकर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बताते हैं, अगर ठीक है, हम इफ वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम भी सूत्रों पर ही जाते हैं। अगर उन दोनों में प्यार है और लोगों के बीच आकर ये इजहार नहीं कर रहे हैं, इसका ये कारण है ना कि दोनों अभी सांसद बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं। अभी वो लोग एक्टिव होंगे क्योंकि दोनों ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिन्होंने इन पर पूरा दारोमदार डाला हुआ है। दोनों विश्वास है दोनों पर, नरेंद्र मोदी को। तो वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक्टिव हैं। और दोनों के देखिए पैर जमीन पर है ही नहीं। चिराग पासवान के ऊपर तो जिम्मेदारियां ही हैं, उनके ऊपर कह नहीं सकते वो एक सेकंड के लिए भी फ्री है। उसके बाद क्योंकि उनके पास सांसद हैं, उनके पास वो खुद अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है, सांसद वो खुद है। तो ये सारी चीजें कंगना के पास भी नई नई पॉलिटिक्स में आई है। अब वो धीरे धीरे करके एक्टिव हो रही है, तो वो भी अब दोनों का अच्छा खासा चल रहा है।
बिल्कुल नंदन। दोनों बयानों से लग रहा है कि दोनों एक्टिव भी हैं। तो दोनों इस वक्त अगर बोलेंगे कि हाँ हम दोनों को प्यार है, ये है वो है, तब तो पूरा का पूरा चौपट ही हो बिल्कुल जाएगा गेम ना। ही खराब हो हाँ, जाएगा। तो अभी 1 से 1.5 साल, कम से कम 1 से 1.5 साल लेकर चलिए, तो अभी ये दोनों कुछ बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी अभी काम करके मोदी जी को दिखाना, अभी काम करके दुनिया को दिखाना, अभी काम बिल्कुल। करके हाजीपुर बिहार को दिखाना है, काम करके और मंडी और हिमाचल को मेनली दिखाना है। लोगों को विकास करना है, इस हाँ, वजह से। तो अभी वो लोग एक्टिव है, लगातार चिराग सांसद में सवाल उठा रहे हैं, लगातार कंगना लोगों से कह रही है कि हाँ हम आप आधार कार्ड लेकर आइए, बड़े बड़े काम दीजिए, हम बड़े काम करेंगे, कि लग रहा है कि हाँ जज्बा है उन लोगों में। बिल्कुल। और जब हो सकता है कि काम से थोड़े से फ्री हो जाए दोनों, तो हो सकता है कि सबके सामने ये इजहार कर ले। और उनकी चिराग की माँ की बात करें तो एक हिंट उन्होंने भी दिया था कि चिराग अभी बिजी हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो हम उनकी शादी की बात जरूर करेंगे। अब देखिए चिराग बिजी हैं और कंगना भी बिजी हैं, ठीक है, दोनों के बयान सामने आते हैं, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो दोनों अगर बिजी हैं, दोनों अगर फ्री होते हैं, तब बेशक अगर उन दोनों में कुछ होगा तो कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आगे चल के सब कुछ सही होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंस आपके पास आते हैं, जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान भी एक्टिव दिख रहे हैं, और यहाँ तक कि जिक्र कर ले मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत भी काफी एक्टिव हैं, और देखिए कि दोनों के रिश्ते के भी काफी खुलासे, यहाँ तक कि दोस्ती से बढ़ करके बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए सबसे पहली बात तो हम जिस तरीके से पहले नंदन उन्होंने बताया कि दोनों युवा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक युवा चेहरा का जो प्रकोप होता है, उनका जो प्रभाव है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं प्रभाव को, वो दिखाना है जनता को, जिस तरीके से जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। और दूसरा चीज़ क्या कि जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे उनका कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि चिराग पासवान ही राजनीति में उनको लाए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और कंगना रनावत की जो आपसी दोस्ती की बात है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद वो दोनों एक साथ होंगे, और ये निश्चित तौर पे, क्योंकि कुछ समय के बाद जो है सत्र भी चलने वाला है, एक साथ दिखेंगे भी आप लोगों को, तो कई बातें जो है सामने निकल के भी आएंगी। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि दोनों एक साथ आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक नया कुछ देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं ये होगा आने वाले समय में। बिल्कुल प्रिंस। नंदन आपके पास आते हैं, जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है कि मंडी में लोग आएंगे, आधार कार्ड लेकर के आएंगे, तो काफी काम होगी, काफी कुछ करने का कंगना ने जिक्र भी किया है। और देखिए कि जिस तरीके से कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिर कंगना रनौत इतनी बड़ी बात कह रही है कि आप लोग आ सकते हैं। देखिए वो हमने कहा ना कि वो एक्टिव है, वो नई नई पॉलिटिक्स में आई है, और उनका शुरुआत से सपना था बॉलीवुड से निकलने के बाद कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे। वो मेन बात है कि जो उनका होम टाउन है, वहां से अगर कोई इंसान करता है कुछ, तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चिराग पासवान को भी देख लीजिए, तो कंगना रनौत अभी एक्टिव है, बिल्कुल, चाहे लोग ट्रोल करे या कुछ भी करे, लेकिन कंगना रनौत एक्टिव है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक महिला ऑफिसर ने उन पर हाथ उठाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि वहां पर उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए हम चुप रहे, तो चुप नहीं रहते। तो ये बयान देखिए खुद में कितना बड़ा प्रभाव डालता है कि वर्दी की इज्जत उनके आंखों में अभी भी है। कौर को लेकर के कहा था कि मैं भी थप्पड़ लगा सकती, लेकिन वर्दी में थी, हाँ, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थी। तो देखिए यूनिफॉर्म की इज्जत वो कर रही हैं, और उसके बाद से जहां तक देखा जाए कंगना रनौत वो एक्टिव है, वहां के लोग खुश है तभी तो वो सांसद बनी है वहां की। उसके बाद देखिए तो चिराग पासवान से जो उनके रिश्ते की बात लगातार आए दिन उठते रहती है, तो चिराग पासवान के 2-3 लड़कियों के साथ लगातार बातें उठी है, लेकिन कंगना के साथ जो उनका रिश्ता है वो अलग ही लेवल का है। अभी के समय में देखिए दोनों 11 में मिले, उसके बाद दोस्ती हुई, वो अपना फिल्मी लाइन में गई, ये अपना पॉलिटिकल लाइन में आए, दोबारा से दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई एक ही गठन में, और दोनों सांसद बनते हैं। तो अभी जो उनकी फ्रेंडशिप है वो कह सकते हैं ना एंड पॉइंट पर है, एकदम आखिरी छोर पर है। इसके बाद अगर कुछ जाता है, अगर इन दोनों के बीच कुछ है, तो नो डाउट कि लोग आगे आकर कहेंगे, 1 से 1.5 साल बाद आकर कहेंगे कि हाँ हमारे बीच कुछ है, और हम कुछ मतलब आगे के डिसीजन लेने को तैयार है, और हम करते हैं। क्योंकि देखिए अभी वो भी अपने दर्शकों को वेट नहीं करवाएंगे चिराग पासवान, क्योंकि उनकी भी उम्र 42 हो चुकी है, अब 45-50 में तो शादी करेंगे नहीं, और तो अभी 1 से 1.5 साल तक वो एक्टिव रहेंगे, अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। काम करने के बाद वो अपना ये डिसीजन बेशक ले सकते हैं, अगर उनके दिल में ऐसा कुछ होगा तो प्रिंस आपके पास आते हैं, जिस तरीके से आए दिन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी कुछ अच्छे पोस्ट डाल रही है, यानी कि अग्निवीर योजना हो गया, कई मुद्दे उठा रही हैं, और इस मुद्दे पर देखिए कि विपक्ष का लगातार उन पर कटाक्ष है, तानातनी शुरू हो गया। क्या लगता है आपको? देखिए देश में लोकतंत्र का जो खूबसूरती होता है विपक्ष से ही होता है, क्योंकि अगर विपक्ष आपका मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपको काम करने की जज्बात होगी और काम सही करिएगा। अगर आपका विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जो है भ्रष्टाचार और अपराध जो है
वो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आपने बात किया कि अग्निवीर योजना, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अग्निवीर योजना जो 4 साल का था अब वो 6 साल का 6 साल का कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देश हित के लिए अगर वो आवाज उठा रही है, युवाओं के लिए आवाज उठा रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है उनके लिए भी। एक युवा मतलब चेहरा भी है, एक अभिनेत्री भी है, उनका शुरू से ये मोटिव रहता है एक अभिनेत्री का ये प्रदर्शन करने का लेकिन कई कि लोगों एक का अच्छा कहना है, संदेश गांव को बिल्कुल। विकास किस तरह मतलब किसी भी सेक्टर में किस तरीके से विकास किया जाए, उन चीज़ों को ध्यान में लोगों को मोटिव करने का होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है उन लोगों का कि आप सत्ता में रहते हुए भी जो है आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक देश बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नजरिया भी बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर काफ़ी कुछ बात कहे जा रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान और कंगना रनौत की जोड़ी भी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। यहाँ तक कि दोनों की शादी की चर्चाएं भी जोर पकड़ लिए, लेकिन अभी तक चिराग पासवान आकर के सामने से कुछ भी नहीं कहे। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी चिराग पासवान से काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, तो कुछ भी चिराग पासवान का कहना नहीं है। और वहीं पर कंगना रनौत की भी जिक्र कर ले तो कंगना रनौत ने भी इस चीज़ को लेकर के कोई खुलासे नहीं किए हैं। और आपको ये बता देते हैं कि मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है और यहाँ तक कि मंडी की जनता के लिए काफ़ी कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा वाकई कितना कुछ करने वाली है कंगना रनौत, चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, चिराग पासवान तो एक्टिव हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जिक्र कर रही हो जो काफ़ी एक्टिव मोड में। और वहीं पर बात कर ले कि चिराग पासवान की अच्छी खासी दोस्त यानी कि कंगना रनौत भी हिमाचल की मंडी से जीत हासिल की। और जिस तरीके से जीत हासिल करने के बाद लगातार एक्टिव मोड में कंगना रनौत भी दिख रही है। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन कंगना और चिराग के कई खुलासे हो रहे हैं, यानी कि दोनों की दोस्ती, दोनों की नजदीकियां, दोनों का मिलना जुलना भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई बातें भी निकाली जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान से भी कंगना रनौत को लेकर के पूछा जाता है, शादी को लेकर के पूछा जाता है, तो चिराग मुस्कुरा के टाल देते हैं, यहाँ तक कि कुछ बात नहीं करते हैं। और बात अगर कंगना रनौत की करें तो उन्होंने भी खुलासा किया है कि उन्हें कैसा लड़का पसंद है, क्या कुछ उन्हें चाहिए। वहीं पर आज आपको बता दें कि कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर के काफ़ी कुछ बातचीत सामने आने वाली है। आप लोगों को भी जानकारी देने जा रहे हो। हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, प्रिंस और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आखिर एक्टिव होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और मिलने की वजह क्या है। और ये भी खुलासे होने वाले हैं कि आखिर दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं शादी के मामले को लेकर के। तो सबसे पहले नंदन आपके पास आते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान और कंगना रनौत की दोस्ती देखी जा रही है और कई लोगों का काफी कुछ कहना भी है, आपका क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान, कंगना रनौत। चिराग पासवान से शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत में एक्टर थे, एक्टिंग करियर अच्छा नहीं चला, फिर वो धीरे धीरे करके अपने पिताजी के साथ पॉलिटिक्स में, रैलियों में घूमे, इधर उधर घूमे। पिताजी की मृत्यु हुई तब चिराग पासवान का उतना बड़ा चेहरा नहीं था पॉलिटिक्स में। फिर लोक जनशक्ति पार्टी डूब चुकी थी। उस लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास का नाम देकर और उसको इस कदर तक पहुंचाना अकेले दम पे, क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी रामविलास पासवान की, तब उनके साथ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार वाले भी उनके साथ नहीं थे। तो बाकियों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। वो चिराग पासवान आज के समय में भारत की सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गठन का हिस्सा है। तो वो चिराग पासवान का हम एक छोटे से शब्दों में हमने जो बताया वो उनकी कह सकते हैं ना कि अचीवमेंट है। और वही अगर कंगना रनौत की बात करें तो बॉलीवुड में जिस तरीके से वो ट्रोल हुई थी, क्योंकि सच्चाई का साथ उन्होंने दिया था, सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद भी उनका साथ उन्होंने दिया था, हर जगह से ट्रोल हो रही थी। पूरे बॉलीवुड में रहकर पूरे बॉलीवुड के एक्टर्स, सेलिब्रिटीज से ट्रोल होना शुरू हुई। उतने डिप्रेशन के बाद वो बाहर निकलती हैं, बाहर निकलकर लोग उन्हें कभी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ते थे दोबारा से, कभी बॉलीवुड के लोग ही उन्हें मतलब निगलेक्ट करते थे। फिल्में फ्लॉप होने लगी, लोग मतलब डिप्रेशन में जाने लगी और उसके बाद उन्हें टिकट मिलता है बीजेपी से, टिकट मिलता है
तब वो हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ती हैं और सांसद बनती हैं। तो देखिए चिराग और कंगना दोनों बहुत ही बुरे वक्त को देखकर आज सांसद बने हैं। बिल्कुल, और दोनों एक साथ आज हाँ, देखिए कि और दोनों उसके एक्टिव बाद हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों का हाल एक ही जैसा रहा है फिर भी, और दोनों ही 2011 में आए फिल्म से चिराग की शुरुआत हुई थी, कंगना से दोस्ती, वहां से इनकी दोस्ती चलती ही रही। और अभी के समय में दोनों एनडीए का ही हिस्सा है और सांसद हैं, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अभी दोनों साथ में देखने को भी मिल रहा है। जनता की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक देखना चाहती है दोनों को साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पब्लिक को जोड़ी पसंद है चिराग की और कंगना की। वही कंगना की बात करें तो वो एक्टिव है। अभी भी उनका बयान आया था ना कि मंडी के लोग जो हैं वो आधार कार्ड लेकर हमसे मिलने आए, क्योंकि अब हम बड़े काम करने चाहते हैं। हाँ, छोटे मोटे काम तो मैं करूंगी ही, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगी जिससे पूरा मंडी ही नहीं, हिमाचल का नाम मैं, हाँ, हिमाचल का नाम रोशन कर सकूं, वो चीज़ है। उसके बाद देखिए कंगना और चिराग दोनों एक्टिव है, मतलब कि पूरे फुल गियर में है। अब लोग कहते हैं ना कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही, अगर प्यार करते हैं तो सामने आकर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बताते हैं, अगर, ठीक है, हम इफ वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम भी सूत्रों पर ही जाते हैं। अगर उन दोनों में प्यार है और लोगों के बीच आकर ये इजहार नहीं कर रहे हैं, इसका ये कारण है ना कि दोनों अभी सांसद बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं। अभी वो लोग एक्टिव होंगे क्योंकि दोनों ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिन्होंने इन पर पूरा दारो मदार डाला हुआ है। दोनों, हाँ, दोनों विश्वास है दोनों पर नरेंद्र मोदी को, तो वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक्टिव हैं, और दोनों के देखिए पैर जमीन पर है ही नहीं। चिराग पासवान के ऊपर तो जिम्मेदारियां ही हैं, उनके ऊपर कह नहीं सकते वो एक सेकंड के लिए भी फ्री है। उसके बाद क्योंकि उनके पास सांसद हैं, उनके पास वो खुद अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद वो खुद है, तो ये सारी चीजें। कंगना के पास भी नई नई पॉलिटिक्स में आई है, अब वो धीरे धीरे करके एक्टिव हो रही है, तो वो भी मतलब अब दोनों का अच्छा खासा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नंदन, दोनों बयानों से लग रहा है कि दोनों एक्टिव भी हैं। तो दोनों इस वक्त अगर बोलेंगे कि हाँ हम दोनों को प्यार है, ये है वो है, तब तो पूरा का पूरा चौपट ही हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। हाँ, तो अभी 1 से 1.5 साल, कम से कम 1 से 1.5 साल लेकर चलिए, तो अभी ये दोनों कुछ बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी काम करके मोदी जी को दिखाना, अभी काम करके दुनिया को दिखाना, अभी काम करके हाजीपुर बिहार को दिखाना है, काम करके मंडी और हिमाचल को दिखाना है, विकास करना है, इस वजह से तो अभी वो लोग एक्टिव है। लगातार चिराग सांसद में सवाल उठा रहे हैं, लगातार कंगना लोगों से कह रही है कि हाँ हम आप आधार कार्ड लेकर आइए, बड़े बड़े काम दीजिए, हम बड़े काम करेंगे, कि लग रहा है कि हाँ जज्बा है उन लोगों में। और जब हो सकता है कि काम से थोड़े से फ्री हो जाए दोनों, तो हो सकता है कि सबके सामने ये इजहार कर ले। और उनकी चिराग की माँ की बात करें तो एक हिंट उन्होंने भी दिया था कि चिराग अभी बिजी हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो हम उनकी शादी की बात जरूर करेंगे। अब देखिए चिराग बिजी हैं और कंगना भी बिजी हैं, ठीक है, दोनों के बयान सामने आते हैं, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो दोनों अगर बिजी हैं, दोनों अगर फ्री होते हैं, तब बेशक अगर उन दोनों में कुछ होगा तो कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आगे चल के सब कुछ सही होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंस, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान भी एक्टिव दिख रहे हैं, और यहाँ तक कि जिक्र कर ले मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत भी काफ़ी एक्टिव हैं, और देखिए कि दोनों के रिश्ते के भी काफ़ी खुलासे, यहाँ तक कि दोस्ती से बढ़ करके बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम जिस तरीके से पहले नंदन उन्होंने बताया कि दोनों युवा चेहरा हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक युवा चेहरा का जो प्रकोप होता है, उनका जो प्रभाव है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं प्रभाव को, वो दिखाना है जनता को, जिस तरीके से जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। और दूसरा चीज़ क्या कि जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे उनका कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि चिराग पासवान ही राजनीति में उनको लाए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और कंगना रनावत की जो आपसी दोस्ती की बात है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं है, और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद वो दोनों एक साथ होंगे, और ये निश्चित तौर पे, क्योंकि कुछ समय के बाद जो है सत्र भी चलने वाला है, एक साथ दिखेंगे भी आप लोगों को, तो कई बातें जो है सामने निकल के भी आएंगी। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि दोनों एक साथ आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक नया कुछ देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं ये होगा आने वाले समय में। बिल्कुल प्रिंस। नंदन, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है कि मंडी में लोग आएंगे, आधार कार्ड लेकर के आएंगे, तो काफ़ी काम होगी, काफ़ी कुछ करने का कंगना ने जिक्र भी किया है। और देखिए कि जिस तरीके से कंगना रनौत काफ़ी एक्टिव नजर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिर कंगना रनौत इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि आप लोग आ सकते हैं। देखिए, वो हमने कहा ना कि वो एक्टिव है, वो नई नई पॉलिटिक्स में आई है, और उनका शुरुआत से सपना था बॉलीवुड से निकलने के बाद कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे। वो मेन बात है कि जो उनका होम टाउन है, वहां से अगर कोई इंसान करता है कुछ, तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चिराग पासवान को भी देख लीजिए, तो कंगना रनौत अभी एक्टिव है,
बिल्कुल। चाहे लोग ट्रोल करें या कुछ भी करें, लेकिन कंगना रनावत एक्टिव है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक महिला ऑफिसर ने उन पर हाथ उठाया था। Exactly. तो उन्होंने ये कहा था कि वहां पर उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी इसलिए हम चुप रहे, नहीं तो चुप नहीं रहते। तो ये बयान देखिए खुद में कितना बड़ा प्रभाव डालता है कि वर्दी की इज्जत उन्होंने उनके कहा था आंखों कि में अभी भी कुलविंदर है। कौर को लेकर के कहा था कि मैं भी थप्पड़ लगा सकती लेकिन थी, वर्दी लेकिन में मैंने थी, नहीं। हाँ, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। वो यूनिफॉर्म में थी। तो देखिए यूनिफॉर्म की इज्जत वो कर रही हैं, और उसके बाद से जहां तक देखा जाए कंगना रनावत वो एक्टिव है, वहाँ के लोग खुश हैं तभी तो वो सांसद बनी है वहाँ की। उसके बाद देखिए तो चिराग पासवान से जो उनके रिश्ते की बात लगातार आए दिन उठते रहती उठ है। रही हैं, तो बिल्कुल। चिराग पासवान के 2-3 लड़कियों के साथ लगातार बातें उठी है, लेकिन कंगना के साथ जो उनका रिश्ता है वो अलग ही लेवल का है। अभी के समय में देखिए दोनों 11 में मिले, उसके बाद दोस्ती हुई, वो अपना फिल्मी लाइन में गई, ये अपना पॉलिटिकल लाइन में आए, दोबारा से दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई एक ही हो गठन जाती है, में, बिल्कुल। और दोनों सांसद बनते हैं। तो अभी जो उनकी फ्रेंडशिप है वो कह सकते हैं ना एंड पॉइंट पर है, एकदम आखिरी छोर पर है। इसके बाद अगर कुछ जाता है, अगर इन दोनों के बीच कुछ है, तो नो डाउट कि ये लोग आगे आकर कहेंगे, 1 से 1.5 साल बाद आकर कहेंगे कि हाँ हमारे बीच कुछ है और हम कुछ मतलब आगे की डिसीजन लेने को तैयार है और हम करते हैं। क्योंकि देखिए अभी वो भी अपने दर्शकों को वेट नहीं करवाएंगे चिराग पासवान, क्योंकि उनकी भी उम्र 42 हो चुकी है। बिल्कुल। अब 45-50 में तो शादी करेंगे नहीं, और तो अभी 1 से 1.5 साल तक वो एक्टिव रहेंगे, अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। काम करने के बाद वो अपना ये डिसीजन बेशक ले सकते हैं, अगर उनमें उनके दिल में ऐसा कुछ होगा तो। तो प्रिंस आपके पास आते हैं, जिस तरीके से आए दिन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी कुछ अच्छे पोस्ट डाल रही हैं, यानी कि अग्निवीर योजना हो गया, कई मुद्दे उठा रही हैं, और इस मुद्दे पर देखिए कि विपक्ष का लगातार उन पर कटाक्ष है, तानातनी शुरू हो गया। क्या लगता है आपको? देखिए देश में लोकतंत्र का जो खूबसूरती होता है विपक्ष से ही होता है, क्योंकि अगर विपक्ष आपका मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपको काम करने की जज्बात होगी और काम सही करिएगा। अगर आपका विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जो है भ्रष्टाचार और अपराध जो है वो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आपने बात किया कि अग्निवीर योजना, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अग्निवीर योजना जो 4 साल का था अब वो 6 साल का कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देश हित के लिए अगर वो आवाज उठा रही है, युवाओं के लिए आवाज उठा रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है उनके लिए भी। एक युवा मतलब चेहरा भी है, एक अभिनेत्री भी है, उनका शुरू से ये मोटिव रहता है एक अभिनेत्री का ये प्रदर्शन करने का, लेकिन कई कि लोगों एक का अच्छा कहना है, संदेश गांव को बिल्कुल। विकास किस तरह मतलब किसी भी सेक्टर में किस तरीके से विकास किया जाए, उन चीज़ों को ध्यान में लोगों को मोटिव करने का होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है उन लोगों का कि आप सत्ता में रहते हुए भी जो है आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक देश बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नजरिया भी बदलेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर काफ़ी कुछ बात कहे जा रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान और कंगना रनौत की जोड़ी भी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। यहाँ तक कि दोनों की शादी की चर्चाएं भी जोर पकड़ लिए, लेकिन अभी तक चिराग पासवान आकर के सामने से कुछ भी नहीं कहे। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी चिराग पासवान से काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, तो कुछ भी चिराग पासवान का कहना नहीं है। और वहीं पर कंगना रनौत की भी जिक्र कर ले तो कंगना रनौत ने भी इस चीज़ को लेकर के कोई खुलासे नहीं किए हैं। और आपको ये बता देते हैं कि मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही है, और यहाँ तक कि मंडी की जनता के लिए काफी कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा वाकई कितना कुछ करने वाली है कंगना रनौत, चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, चिराग पासवान तो एक्टिव हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जिक्र कर रही हो जो काफ़ी एक्टिव मोड में। और वहीं पर बात कर ले कि चिराग पासवान की अच्छी खासी दोस्त यानी कि कंगना रनौत भी हिमाचल की मंडी से जीत हासिल की, और जिस तरीके से जीत हासिल करने के बाद लगातार एक्टिव मोड में कंगना रनौत भी दिख रही है। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन कंगना और चिराग के कई खुलासे हो रहे हैं, यानी कि दोनों की दोस्ती, दोनों की नजदीकियां, दोनों का मिलना जुलना भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई बातें भी निकाली जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान से भी कंगना रनौत को लेकर के पूछा जाता है, शादी को लेकर के पूछा जाता है, तो चिराग मुस्कुरा के टाल देते हैं, यहाँ तक कि कुछ बात नहीं करते हैं। और बात अगर कंगना रनौत की करे तो उन्होंने भी खुलासा किया है कि उन्हें कैसा लड़का पसंद है, क्या कुछ उन्हें चाहिए। वहीं पर आज आपको बता दें कि कंगना रनौत
और चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ बातचीत सामने आने वाली है। आप लोगों को भी जानकारी देने जा रहे हो। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, प्रिंस और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आखिर एक्टिव होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और मिलने की वजह क्या है, और ये भी खुलासे होने वाले हैं कि आखिर दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं शादी के मामले को लेकर के। तो सबसे पहले नंदन आपके पास आते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान और कंगना रनौत की दोस्ती देखी जा रही है और कई लोगों का काफी कुछ कहना भी है, आपका क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान, कंगना रनौत। चिराग पासवान से शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत में एक्टर थे, एक्टिंग करियर अच्छा नहीं चला, फिर वो धीरे धीरे करके अपने पिताजी के साथ पॉलिटिक्स में, रैलियों में घूमे, इधर उधर घूमे। पिताजी की मृत्यु हुई जब, तब चिराग पासवान का उतना बड़ा चेहरा नहीं था पॉलिटिक्स में। फिर लोक जनशक्ति पार्टी डूब चुकी थी। उस लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास का नाम देकर और उसको इस कदर तक पहुंचाना अकेले दम पे, क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी रामविलास पासवान की, तब उनके साथ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार वाले भी उनके साथ नहीं थे। तो बाकियों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो चिराग पासवान आज के समय में भारत की सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गठन का हिस्सा है। तो वो चिराग पासवान का हम एक छोटे से शब्दों में हमने जो बताया, वो उनकी कह सकते हैं ना कि अचीवमेंट है। और वही अगर कंगना रनौत की बात करें तो बॉलीवुड में जिस तरीके से वो ट्रोल हुई थी, क्योंकि सच्चाई का साथ उन्होंने दिया था, सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद भी उनका साथ उन्होंने दिया था, हर जगह से ट्रोल हो रही थी। पूरे बॉलीवुड में रहकर पूरे बॉलीवुड के एक्टर, सेलिब्रिटी से ट्रोल होना शुरू हुई। उतने डिप्रेशन के बाद वो बाहर निकलती हैं, बाहर निकलकर लोग उन्हें कभी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ते थे दोबारा से, कभी बॉलीवुड के लोग ही उन्हें मतलब निगलेक्ट करते थे। फिल्में फ्लॉप होने लगी, लोग मतलब डिप्रेशन में जाने लगी, और उसके बाद उन्हें टिकट मिलता है, बीजेपी से टिकट मिलता है, तब वो हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ती हैं और सांसद बनती हैं। तो देखिए, चिराग और कंगना दोनों बहुत ही बुरे वक्त को देखकर आज सांसद बने हैं। बिल्कुल, और दोनों एक साथ आज देखें कि और दोनों उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दोनों का हाल एक ही जैसा रहा है फिर भी, और दोनों ही 2011 में आए फिल्म से चिराग की शुरुआत हुई थी, कंगना से दोस्ती, वहां से इनकी दोस्ती चलती ही रही। और अभी के समय में दोनों एनडीए का ही हिस्सा है और सांसद हैं, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी। अभी दोनों साथ में देखने को भी मिल रहा है। जनता की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक देखना चाहती है दोनों को साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पब्लिक को जोड़ी पसंद है चिराग की और कंगना की। वही कंगना की बात करें तो वो एक्टिव है। अभी भी उनका बयान आया था ना कि मंडी के लोग जो हैं वो आधार कार्ड लेकर हमसे मिलने आए, क्योंकि अब हम बड़े काम करने चाहते हैं। हाँ, छोटे मोटे काम तो मैं करूंगी ही, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगी जिससे पूरा मंडी ही नहीं, हिमाचल का नाम हिमाचल का नाम रोशन कर सकूं, वो चीज़ है। उसके बाद देखिए, कंगना और चिराग दोनों एक्टिव है, मतलब कि पूरे फुल गियर में है। अब लोग कहते हैं ना कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही, अगर प्यार करते हैं तो सामने आकर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बताते हैं, अगर ठीक है, हम इफ वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम भी सूत्रों पर ही जाते हैं। अगर उन दोनों में प्यार है और लोगों के बीच आकर ये इजहार नहीं कर रहे हैं, इसका ये कारण है ना कि दोनों अभी सांसद बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं। अभी वो लोग एक्टिव होंगे क्योंकि दोनों ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिन्होंने इन पर पूरा दारोमदार डाला हुआ है। दोनों विश्वास है दोनों पर नरेंद्र मोदी को, तो वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक्टिव हैं, और दोनों के देखिए पैर जमीन पर है ही नहीं। चिराग पासवान के ऊपर तो जिम्मेदारियां ही हैं, उनके ऊपर कह नहीं सकते, वो एक सेकंड के लिए भी फ्री है। उसके बाद क्योंकि उनके पास सांसद हैं, उनके पास वो खुद अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है, सांसद वो खुद है, तो ये सारी चीजें। कंगना के पास भी नई नई पॉलिटिक्स में आई है, अब वो धीरे धीरे करके एक्टिव हो रही है, तो वो भी मतलब अब दोनों का अच्छा खासा चल रहा है। दोनों बयानों से लग रहा है कि दोनों एक्टिव भी हैं। तो दोनों इस वक्त अगर बोलेंगे कि हाँ हम दोनों को प्यार है, ये है वो है, तब तो पूरा का पूरा चौपट ही हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। हाँ, तो अभी 1 से 1.5 साल, कम से कम 1 से 1.5 साल लेकर चलिए, तो अभी ये दोनों कुछ बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी काम करके मोदी जी को दिखाना, अभी काम करके दुनिया को दिखाना, अभी काम करके हाजीपुर बिहार को दिखाना है, काम करके मंडी और हिमाचल को दिखाना है, विकास करना है, इस वजह से तो अभी वो लोग एक्टिव है। लगातार चिराग सांसद में सवाल उठा रहे हैं, लगातार कंगना लोगों से कह रही है कि हाँ हम आप आधार कार्ड लेकर आइए, बड़े बड़े काम दीजिए, हम बड़े काम करेंगे, कि लग रहा है कि हाँ जज्बा है उन लोगों में। और जब हो सकता है कि काम से थोड़े से फ्री हो जाए दोनों, तो हो सकता है कि सबके सामने ये इजहार कर ले। और उनकी चिराग की माँ की बात करें तो एक हिंट उन्होंने भी दिया था कि चिराग अभी बिजी हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो हम उनकी शादी की बात जरूर करेंगे। अब देखिए, चिराग बिजी हैं और कंगना भी बिजी हैं, ठीक है, दोनों के बयान सामने आते हैं, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो दोनों अगर बिजी हैं, दोनों अगर फ्री होते हैं, तब बेशक अगर उन दोनों में कुछ होगा तो कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आगे चल के सब कुछ सही होगा उनका। बिल्कुल। प्रिंस, आपके पास आते हैं।
जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान भी एक्टिव दिख रहे हैं और यहाँ तक कि जिक्र कर ले मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत भी काफी एक्टिव हैं और देखिए कि दोनों के रिश्ते के भी काफी खुलासे यहाँ तक कि दोस्ती से बढ़ करके बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम जिस तरीके से पहले नंदन उन्होंने बताया कि दोनों युवा चेहरा हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक युवा चेहरा का जो प्रकोप होता है, उनका जो प्रभाव है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं प्रभाव को, वो दिखाना है जनता को, जिस तरीके से जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। और दूसरा चीज़ क्या कि जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे उनका कमेंट्स पढ़ रहे थे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि चिराग पासवान ही राजनीति में उनको लाए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और कंगना रनावत की जो आपसी दोस्ती की बात है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद वो दोनों एक साथ होंगे, और ये निश्चित तौर पे, क्योंकि कुछ समय के बाद जो है सत्र भी चलने वाला है, एक साथ दिखेंगे भी आप लोगों को, तो कई बातें जो है सामने निकल के भी आएंगी। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि दोनों एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं एक नया कुछ देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं ये होगा आने वाले समय में। बिल्कुल प्रिंस। नंदन, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है कि मंडी में लोग आएंगे, आधार कार्ड लेकर के आएंगे, तो काफी काम होगी, काफी कुछ करने का कंगना ने जिक्र भी किया है। और देखिए कि जिस तरीके से कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिर कंगना रनौत इतनी बड़ी बात कह रही है कि आप लोग आ सकते हैं। देखिए, वो हमने कहा ना कि वो एक्टिव है, वो नई नई पॉलिटिक्स में आई है और उनका शुरुआत से सपना था बॉलीवुड से निकलने के बाद कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे। वो मेन बात है कि जो उनका होम टाउन है, वहां से अगर कोई इंसान करता है कुछ तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चिराग पासवान को भी देख लीजिए, तो कंगना रनौत अभी एक्टिव है, बिल्कुल, चाहे लोग ट्रॉल करे या कुछ भी करे, लेकिन कंगना रनौत एक्टिव है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक महिला ऑफिसर ने उन पर हाथ उठाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि वहां पर उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी इसलिए हम चुप रहे, नहीं तो चुप नहीं रहते। तो ये बयान देखिए खुद में कितना बड़ा प्रभाव डालता है कि वर्दी की इज्जत उनके आंखों में अभी भी है। कौर को लेकर के कहा था कि मैं भी थप्पड़ लगा सकती लेकिन थी, वर्दी लेकिन पे थी, हाँ, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थी। तो देखिए यूनिफॉर्म की इज्जत वो कर रही हैं। और उसके बाद से जहां तक देखा जाए कंगना रनौत वो एक्टिव है, वहां के लोग खुश है तभी तो वो सांसद बनी है वहां की। उसके बाद देखिए तो चिराग पासवान से जो उनके रिश्ते की बात लगातार आए दिन उठते रहती है, तो चिराग पासवान के 2-3 लड़कियों के साथ लगातार बातें उठी है, लेकिन कंगना के साथ जो उनका रिश्ता है वो अलग ही लेवल का है। अभी के समय में देखिए दोनों 11 में मिले, उसके बाद दोस्ती हुई, वो अपना फिल्मी लाइन में गई, ये अपना पॉलिटिकल लाइन में आए, दोबारा से दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई एक ही गठन में, और दोनों सांसद बनते हैं। तो अभी जो उनकी फ्रेंडशिप है वो कह सकते हैं ना एंड पॉइंट पर है, एकदम आखिरी छोर पर है। इसके बाद अगर कुछ जाता है, अगर इन दोनों के बीच कुछ है, तो नो डाउट कि लोग आगे आकर कहेंगे, 1 से 1.5 साल बाद आकर कहेंगे कि हाँ हमारे बीच कुछ है और हम कुछ मतलब आगे के डिसीजन लेने को तैयार है और हम करते हैं। क्योंकि देखिए अभी वो भी अपने दर्शकों को वेट नहीं करवाएंगे चिराग पासवान, क्योंकि उनकी भी उम्र 42 हो चुकी है, अब 45-50 में तो शादी करेंगे नहीं। और तो अभी 1 से 1.5 साल तक वो एक्टिव रहेंगे, अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। काम करने के बाद वो अपना ये डिसीजन बेशक ले सकते हैं अगर उनमें उनके दिल में ऐसा कुछ होगा तो प्रिंस, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से आए दिन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी कुछ अच्छे पोस्ट डाल रही है, यानी कि अग्निवीर योजना हो गया, कई मुद्दे उठा रही हैं और इस मुद्दे पर देखिए कि विपक्ष का लगातार उन पर कटाक्ष है, तानातनी शुरू हो गया। क्या लगता है आपको? देखिए, देश में लोकतंत्र का जो खूबसूरती होता है विपक्ष से ही होता है, क्योंकि अगर विपक्ष आपका मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपको काम करने की जज्बात होगी और काम सही करिएगा। अगर आपका विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जो है भ्रष्टाचार और अपराध जो है वो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आपने बात किया कि अग्निवीर योजना, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अग्निवीर योजना जो 4 साल का था अब वो 6 साल का कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देश हित के लिए अगर वो आवाज उठा रही है, युवाओं के लिए आवाज उठा रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है उनके लिए भी। एक युवा मतलब चेहरा भी है, एक अभिनेत्री भी है, उनका शुरू से ये मोटिव रहता है एक अभिनेत्री का ये प्रदर्शन करने का कि एक अच्छा संदेश गांव को विकास किस तरह मतलब किसी भी सेक्टर में किस तरीके से विकास किया जाए, उन चीज़ों को ध्यान में लोगों को मोटिव करने का होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है उन लोगों का कि आप सत्ता में रहते हुए भी जो है आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक देश बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नजरिया भी बदलेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर काफ़ी कुछ बात कहे जा रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान और कंगना रनौत की जोड़ी भी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। यहाँ तक कि दोनों की शादी की चर्चाएं भी जोर पकड़ लिए, लेकिन अभी तक चिराग पासवान
पासवान आकर के सामने से कुछ भी नहीं कहे, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी चिराग पासवान से काफी सवाल उठाए जाते हैं तो कुछ भी चिराग पासवान का कहना नहीं है। और वहीं पर कंगना रनौत की भी जिक्र कर ले तो कंगना रनौत ने भी इस चीज को लेकर के कोई खुलासे नहीं किए हैं। और आपको ये बता देते हैं कि मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही है और यहाँ तक कि मंडी की जनता के लिए काफी कुछ कहते हुए नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा वाकई कितना कुछ करने वाली है कंगना रनौत, चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको चिराग पासवान तो एक्टिव हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जिक्र कर रही हो जो काफी एक्टिव मोड में। और वहीं पर बात कर ले कि चिराग पासवान की अच्छी खासी दोस्त यानी कि कंगना रनौत भी हिमाचल की मंडी से जीत हासिल की और जिस तरीके से जीत हासिल करने के बाद लगातार एक्टिव मोड में कंगना रनौत भी दिख रही है। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन कंगना और चिराग के कई खुलासे हो रहे हैं, यानी कि दोनों की दोस्ती, दोनों की नजदीकियां, दोनों का मिलना जुलना भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई बातें भी निकाली जा रही है। आपको बता दें जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान से भी कंगना रनौत को लेकर के पूछा जाता है, शादी को लेकर के पूछा जाता है तो चिराग मुस्कुरा के टाल देते हैं, यहाँ तक कि कुछ बात नहीं करते हैं। और बात अगर कंगना रनौत की करे तो उन्होंने भी खुलासा किया है कि उन्हें कैसा लड़का पसंद है, क्या कुछ उन्हें चाहिए। वहीं पर आज आपको बता दें कि कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ बातचीत सामने आने वाली है। आप लोगों को भी जानकारी देने जा रहे हो। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, प्रिंस और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आखिर एक्टिव होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और मिलने की वजह क्या है। और ये भी खुलासे होने वाले हैं कि आखिर दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं शादी के मामले को लेकर के। तो सबसे पहले नंदन आपके पास आते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान और कंगना रनौत की दोस्ती देखी जा रही है और कई लोगों का काफी कुछ कहना भी है, आपका क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान कंगना रनौत, चिराग पासवान से शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत में एक्टर थे, एक्टिंग करियर अच्छा नहीं चला, फिर वो धीरे धीरे करके अपने पिताजी के साथ पॉलिटिक्स में रैलियों में घूमे, इधर उधर घूमे। पिताजी की मृत्यु हुई तब चिराग पासवान का उतना बड़ा चेहरा नहीं था पॉलिटिक्स में। फिर लोक जनशक्ति पार्टी डूब चुकी थी। उस लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास का नाम देकर और उसको इस कदर तक पहुंचाना अकेले दम पे, क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी रामविलास पासवान की, तब उनके साथ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार वाले भी उनके साथ नहीं थे। तो बाकियों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। वो चिराग पासवान आज के समय में भारत की सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गठन का हिस्सा है। तो वो चिराग पासवान का हम एक छोटे से शब्दों में हमने जो बताया वो उनकी कह सकते हैं ना कि अचीवमेंट है। और वही अगर कंगना रनौत की बात करें तो बॉलीवुड में जिस तरीके से वो ट्रोल हुई थी, क्योंकि सच्चाई का साथ उन्होंने दिया था, सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद भी उनका साथ उन्होंने दिया था। हर जगह से ट्रोल हो रही थी, पूरे बॉलीवुड में रहकर पूरे बॉलीवुड के एक्टर सेलिब्रिटी से ट्रोल होना शुरू हुई। उतने डिप्रेशन के बाद वो बाहर निकलती हैं, बाहर निकलकर लोग उन्हें कभी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ते थे दोबारा से, कभी बॉलीवुड के लोग ही उन्हें मतलब निगलेक्ट करते थे। फिल्में फ्लॉप होने लगी, लोग मतलब डिप्रेशन में जाने लगी और उसके बाद उन्हें टिकट मिलता है, बीजेपी से टिकट मिलता है, तब वो हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ती हैं और सांसद बनती हैं। तो देखिए, चिराग और कंगना दोनों बहुत ही बुरे वक्त को देखकर आज सांसद बने हैं। बिल्कुल, और दोनों एक साथ आज देखिए कि और दोनों उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दोनों का हाल एक ही जैसा रहा है फिर भी, और दोनों ही 2011 में आए फिल्म से चिराग की शुरुआत हुई थी, कंगना से दोस्ती, वहां से इनकी दोस्ती चलती ही रही। और अभी के समय में दोनों एनडीए का ही हिस्सा है और सांसद है, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी। अभी दोनों साथ में देखने को भी मिल रहा है। जनता की बात करें, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक देखना चाहती है दोनों को साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पब्लिक को जोड़ी पसंद है चिराग की और कंगना की। वही कंगना की बात करें तो वो एक्टिव है। अभी भी उनका बयान आया था ना कि मंडी के लोग जो हैं वो आधार कार्ड लेकर हमसे मिलने आए, क्योंकि अब हम बड़े काम करने चाहते हैं। हाँ, छोटे मोटे काम तो मैं करूंगी, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगी जिससे पूरा मंडी ही नहीं हिमाचल का नाम हिमाचल का नाम रोशन कर सकूं, वो चीज है। उसके बाद देखिए, कंगना और चिराग दोनों एक्टिव है, मतलब कि पूरे फुल गियर में है। अब लोग कहते हैं ना कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही, अगर प्यार करते हैं तो सामने आकर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बताते हैं, अगर ठीक है, हम इफ वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम भी सूत्रों पर ही जाते हैं। अगर उन दोनों में प्यार है और लोगों के बीच आकर ये इजहार नहीं कर रहे हैं, इसका ये कारण है ना कि दोनों अभी सांसद बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं,
अभी वो लोग एक्टिव होंगे क्योंकि दोनों ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिन्होंने इन पर दोनों पूरा सबसे दारोमदार पहले डाला काम तो हुआ है। देख रहे हैं। दोनों, हाँ, दोनों विश्वास है दोनों पर नरेंद्र मोदी को, तो वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक्टिव हैं और दोनों के देखिए पैर जमीन पर है ही नहीं। चिराग पासवान के ऊपर तो जिम्मेदारियां ही हैं, उनके ऊपर कह नहीं सकते वो एक सेकंड के लिए भी फ्री है। उसके बाद क्योंकि उनके पास सांसद हैं, उनके पास वो खुद अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद वो खुद है, तो ये सारी चीजें कंगना के पास भी नई नई पॉलिटिक्स में आई है, अब वो धीरे धीरे करके एक्टिव हो रही हैं, तो वो भी मतलब अब दोनों का अच्छा खासा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नंदन। दोनों बयानों से लग रहा है कि दोनों एक्टिव भी हैं, तो दोनों इस वक्त अगर बोलेंगे कि हाँ हम दोनों को प्यार है, ये है वो है, तब तो पूरा का पूरा चौपट ही हो बिल्कुल जाएगा गेम ना। ही खराब हो जाएगा। हाँ, तो अभी 1 से 1.5 साल, कम से कम 1 से 1.5 साल लेकर चलिए, तो अभी ये दोनों कुछ बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी अभी काम करके मोदी जी को दिखाना, अभी काम करके दुनिया को दिखाना, अभी काम करके हाजीपुर बिहार को दिखाना है, काम करके मंडी और हिमाचल को दिखाना है, लोगों को विकास करना है, इस वजह से तो अभी वो लोग एक्टिव है। लगातार चिराग सांसद में सवाल उठा रहे हैं, लगातार कंगना लोगों से कह रही है कि हाँ हम आप आधार कार्ड लेकर आइए, बड़े बड़े काम दीजिए, हम बड़े काम करेंगे, कि लग रहा है कि हाँ जज्बा है उन लोगों में। और जब हो सकता है कि काम से थोड़े से फ्री हो जाए दोनों, तो हो सकता है कि सबके सामने ये इजहार कर ले। और उनकी चिराग की माँ की बात करें तो एक हिंट उन्होंने भी दिया था कि चिराग अभी बिजी हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो हम उनकी शादी की बात जरूर करेंगे। अब देखिए चिराग बिजी हैं और कंगना भी बिजी हैं, ठीक है, दोनों के बयान सामने आते हैं, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो दोनों अगर बिजी हैं, दोनों अगर फ्री होते हैं, तब बेशक अगर उन दोनों में कुछ होगा तो कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आगे चल के सब कुछ सही होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंस आपके पास आते हैं, जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान भी एक्टिव दिख रहे हैं और यहाँ तक कि जिक्र कर ले मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत भी काफी एक्टिव हैं, और देखिए कि दोनों के रिश्ते के भी काफी खुलासे, यहाँ तक कि दोस्ती से बढ़ करके बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए सबसे पहली बात तो हम जिस तरीके से पहले नंदन उन्होंने बताया कि दोनों युवा चेहरा हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक युवा चेहरा का जो प्रकोप होता है, उनका जो प्रभाव है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं प्रभाव को, वो दिखाना है जनता को, जिस तरीके से जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। और दूसरा चीज़ क्या कि जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे उनका कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि चिराग पासवान ही राजनीति में उनको लाए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और कंगना रनावत की जो आपसी दोस्ती की बात है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद वो दोनों एक साथ होंगे, और ये निश्चित तौर पे, क्योंकि कुछ समय के बाद जो है सत्र भी चलने वाला है, एक साथ दिखेंगे भी आप लोगों को, तो कई बातें जो है सामने निकल के भी आएंगी। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि दोनों एक साथ आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक नया कुछ देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं ये होगा आने वाले समय में। बिल्कुल प्रिंस। नंदन आपके पास आते हैं, जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है कि मंडी में लोग आएंगे, आधार कार्ड लेकर के आएंगे, तो काफी काम होगी, काफी कुछ करने का कंगना ने जिक्र भी किया है। और देखिए कि जिस तरीके से कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिर कंगना रनौत इतनी बड़ी बात कह रही है कि आप लोग आ सकते हैं। देखिए वो हमने कहा ना कि वो एक्टिव है, वो नई नई पॉलिटिक्स में आई है, और उनका शुरुआत से सपना था बॉलीवुड से निकलने के बाद कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे। वो मेन बात है कि जो उनका होम टाउन है, वहां से अगर कोई इंसान करता है कुछ, तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चिराग पासवान को भी देख लीजिए, तो कंगना रनौत अभी एक्टिव है, बिल्कुल, चाहे लोग ट्रोल करे या कुछ भी करे, लेकिन कंगना रनौत एक्टिव है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक महिला ऑफिसर ने उन पर हाथ उठाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि वहां पर उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी इसलिए हम चुप रहे, तो चुप नहीं रहते। तो ये बयान देखिए खुद में कितना बड़ा प्रभाव डालता है कि वर्दी की इज्जत उनके आंखों में अभी भी है। कौर को लेकर के कहा था कि मैं भी थप्पड़ लगा सकती थी, लेकिन वर्दी में थी, हाँ, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थी। तो देखिए यूनिफॉर्म की इज्जत वो कर रही हैं, और उसके बाद से जहां तक देखा जाए कंगना रनौत वो एक्टिव है, वहां के लोग खुश है तभी तो वो सांसद बनी है वहां की। उसके बाद देखिए तो चिराग पासवान से जो उनके रिश्ते की बात लगातार आए दिन उठते रहती है, तो चिराग पासवान के 2-3 लड़कियों के साथ लगातार बातें उठी है, लेकिन कंगना के साथ जो उनका रिश्ता है वो अलग ही लेवल का है। अभी के समय में देखिए दोनों 11 में मिले, उसके बाद दोस्ती हुई, वो अपना फिल्मी लाइन में गई, ये अपना पॉलिटिकल लाइन में आए, दोबारा से दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई एक ही गठन में, और दोनों सांसद बनते हैं। तो अभी जो उनकी फ्रेंडशिप है वो कह सकते हैं ना एंड पॉइंट पर है, एकदम आखिरी छोर पर है। इसके बाद अगर कुछ जाता है, अगर इन दोनों के बीच कुछ है, तो नो डाउट कि लोग आगे आकर कहेंगे, 1 से 1.5 साल बाद आकर कहेंगे कि हाँ हमारे बीच कुछ है और हम कुछ मतलब आगे की डिसीजन लेने को तैयार है और हम करते हैं। क्योंकि देखिए अभी वो भी अपने दर्शकों को वेट नहीं करवाएंगे चिराग पासवान, क्योंकि उनकी भी उम्र 42 हो चुकी है, अब 45-50 में तो शादी करेंगे नहीं, और तो अभी 1 से 1.5 साल तक वो एक्टिव रहेंगे, अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। काम करने के बाद वो अपना ये डिसीजन बेशक ले सकते हैं, अगर उनके दिल में ऐसा कुछ होगा तो।
तो प्रिंस आपके पास आते हैं, जिस तरीके से आए दिन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट डाल रही हैं, यानी कि अग्निवीर योजना हो गया, कई मुद्दे उठा रही हैं और इस मुद्दे पर देखिए कि विपक्ष का लगातार उन पर कटाक्ष है, तानातनी शुरू हो गया। क्या लगता है आपको? देखिए देश में लोकतंत्र का जो खूबसूरती होता है विपक्ष से ही होता है, क्योंकि अगर विपक्ष आपका मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपको काम करने की जज्बात होगी और काम सही करिएगा। अगर आपका विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जो है भ्रष्टाचार और अपराध जो है वो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आपने बात किया कि अग्निवीर योजना, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अग्निवीर योजना जो 4 साल का था अब वो 6 साल का कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देश हित के लिए अगर वो आवाज उठा रही है, युवाओं के लिए आवाज उठा रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है उनके लिए भी। एक युवा मतलब चेहरा भी है, एक अभिनेत्री भी है, उनका शुरू से ये मोटिव रहता है एक अभिनेत्री का ये प्रदर्शन करने का, लेकिन कई कि लोगों एक का अच्छा कहना है, संदेश गांव को विकास किस तरह मतलब किसी भी सेक्टर में किस तरीके से विकास किया जाए उन चीज़ों को ध्यान में लोगों को मोटिव करने का होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है उन लोगों का कि आप सत्ता में रहते हुए भी जो है आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक देश बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नजरिया भी बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर काफ़ी कुछ बात कहे जा रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान और कंगना रनौत की जोड़ी भी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। यहाँ तक कि दोनों की शादी की चर्चाएं भी जोर पकड़ लिए, लेकिन अभी तक चिराग पासवान आकर के सामने से कुछ भी नहीं कहे। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी चिराग पासवान से काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं तो कुछ भी चिराग पासवान का कहना नहीं है। और वहीं पर कंगना रनौत की भी जिक्र कर ले तो कंगना रनौत ने भी इस चीज़ को लेकर के कोई खुलासे नहीं किए हैं। और आपको ये बता देते हैं कि मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही है और यहाँ तक कि मंडी की जनता के लिए काफी कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा वाकई कितना कुछ करने वाली है कंगना रनौत, चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, चिराग पासवान तो एक्टिव हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जिक्र कर रही हो जो काफ़ी एक्टिव मोड में। और वहीं पर बात कर ले कि चिराग पासवान की अच्छी खासी दोस्त यानी कि कंगना रनौत भी हिमाचल की मंडी से जीत हासिल की और जिस तरीके से जीत हासिल करने के बाद लगातार एक्टिव मोड में कंगना रनौत भी दिख रही है। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन कंगना और चिराग के कई खुलासे हो रहे हैं, यानी कि दोनों की दोस्ती, दोनों की नजदीकियां, दोनों का मिलना जुलना भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई बातें भी निकाली जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान से भी कंगना रनौत को लेकर के पूछा जाता है, शादी को लेकर के पूछा जाता है, तो चिराग मुस्कुरा के टाल देते हैं, यहाँ तक कि कुछ बात नहीं करते हैं। और बात अगर कंगना रनौत की करे तो उन्होंने भी खुलासा किया है कि उन्हें कैसा लड़का पसंद है, क्या कुछ उन्हें चाहिए। वहीं पर आज आपको बता दें कि कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ बातचीत सामने आने वाली है। आप लोगों को भी जानकारी देने जा रहे हो। हमारे साथ 2 सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, प्रिंस और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आखिर एक्टिव होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और मिलने की वजह क्या है। और ये भी खुलासे होने वाले हैं कि आखिर दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं शादी के मामले को लेकर के। तो सबसे पहले नंदन आपके पास आते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान और कंगना रनौत की दोस्ती देखी जा रही है और कई लोगों का काफी कुछ कहना भी है, आपका क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान, कंगना रनौत। चिराग पासवान से शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत में एक्टर थे, एक्टिंग करियर अच्छा नहीं चला, फिर वो धीरे धीरे करके अपने पिताजी के साथ पॉलिटिक्स में, रैलियों में घूमे, इधर उधर घूमे। पिताजी की मृत्यु हुई तब चिराग पासवान का उतना बड़ा चेहरा नहीं था पॉलिटिक्स में। फिर लोक जनशक्ति पार्टी डूब चुकी थी। उस लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास का नाम देकर और उसको इस कदर तक पहुंचाना अकेले दम पे, क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी रामविलास पासवान की, तब उनके साथ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार वाले भी उनके साथ नहीं थे। तो बाकियों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। वो चिराग पासवान आज के समय में भारत की सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गठन का हिस्सा है। तो वो चिराग पासवान का हम एक छोटे से शब्दों में हमने जो बताया वो उनकी कह सकते हैं ना कि अचीवमेंट है। और वही अगर कंगना रनौत की बात करें तो बॉलीवुड में जिस तरीके से वो ट्रोल हुई थी, क्योंकि सच्चाई का साथ उन्होंने दिया था, सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद भी उनका साथ उन्होंने दिया था।
हर जगह से ट्रॉल हो रही थी। पूरे बॉलीवुड में रहकर पूरे बॉलीवुड के एक्टर सेलिब्रिटी से ट्रॉल होना शुरू हुई। उतने डिप्रेशन के बाद वो बाहर निकलती हैं, बाहर निकलकर लोग उन्हें कभी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ते थे दोबारा से, कभी बॉलीवुड के लोग ही उन्हें मतलब निगलेक्ट करते थे। फिल्में फ्लॉप होने लगी, लोग मतलब डिप्रेशन में जाने लगी और उसके बाद उन्हें टिकट मिलता है बीजेपी से। टिकट मिलता है तब वो हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ती हैं और सांसद बनती हैं। तो देखिए चिराग और कंगना दोनों बहुत ही बुरे वक्त को देखकर आज सांसद बने हैं। बिल्कुल, और दोनों एक साथ आज हाँ, देखिए कि और दोनों उसके एक्टिव बाद हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों का हाल एक ही जैसा रहा है फिर भी, और दोनों ही 2011 में आए फिल्म से चिराग की शुरुआत हुई थी, कंगना से दोस्ती, वहां से इनकी दोस्ती चलती ही रही। और अभी के समय में दोनों एनडीए का ही हिस्सा है और सांसद हैं, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अभी दोनों साथ में देखने को भी मिल रहा है। जनता की बात करें, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक देखना चाहती है दोनों को साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पब्लिक को जोड़ी पसंद है चिराग की और कंगना की। वही कंगना की बात करें तो वो एक्टिव है। अभी भी उनका बयान आया था ना कि मंडी के लोग जो हैं वो आधार कार्ड लेकर हमसे मिलने आए, क्योंकि अब हम बड़े काम करने चाहते हैं। हाँ, छोटे मोटे काम तो मैं करूंगी ही, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगी जिससे पूरा मंडी ही नहीं हिमाचल का नाम मैं हिमाचल का नाम रोशन कर सकूं, वो चीज़ है। उसके बाद देखिए कंगना और चिराग दोनों एक्टिव है, मतलब कि पूरे फुल गियर में है। अब लोग कहते हैं ना कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही, अगर प्यार करते हैं तो सामने आकर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बताते हैं, अगर ठीक है, हम इफ वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम भी सूत्रों पर ही जाते हैं। अगर उन दोनों में प्यार है और लोगों के बीच आकर ये इजहार नहीं कर रहे हैं, इसका ये कारण है ना कि दोनों अभी सांसद बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं। अभी वो लोग एक्टिव होंगे क्योंकि दोनों ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिन्होंने इन पर पूरा दारो मदार डाला हुआ है। दोनों विश्वास है दोनों पर नरेंद्र मोदी को, तो वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक्टिव हैं, और दोनों के देखिए पैर जमीन पर है ही नहीं। चिराग पासवान के ऊपर तो जिम्मेदारियां ही हैं, उनके ऊपर कह नहीं सकते वो एक सेकंड के लिए भी फ्री है। उसके बाद क्योंकि उनके पास सांसद हैं, उनके पास वो खुद अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है, सांसद वो खुद है, तो ये सारी चीजें। कंगना के पास भी नई नई पॉलिटिक्स में आई है, अब वो धीरे धीरे करके एक्टिव हो रही है, तो वो भी मतलब अब दोनों का अच्छा खासा चल रहा है। दोनों बयानों से लग रहा है कि दोनों एक्टिव भी हैं। तो दोनों इस वक्त अगर बोलेंगे कि हाँ हम दोनों को प्यार है, ये है वो है, तब तो पूरा का पूरा चौपट ही हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। हाँ, तो अभी 1 से 1.5 साल, कम से कम 1 से 1.5 साल लेकर चलिए, तो अभी ये दोनों कुछ बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी काम करके मोदी जी को दिखाना, अभी काम करके दुनिया को दिखाना, अभी काम करके हाजीपुर बिहार को दिखाना है, काम करके मंडी और हिमाचल को दिखाना है, विकास करना है, इस वजह से तो अभी वो लोग एक्टिव है। लगातार चिराग सांसद में सवाल उठा रहे हैं, लगातार कंगना लोगों से कह रही है कि हाँ हम आप आधार कार्ड लेकर आइए, बड़े बड़े काम दीजिए, हम बड़े काम करेंगे। कि लग रहा है कि हाँ जज्बा है उन लोगों में, और जब हो सकता है कि काम से थोड़े से फ्री हो जाए दोनों, तो हो सकता है कि सबके सामने ये इजहार कर ले। और उनकी चिराग की माँ की बात करें तो एक हिंट उन्होंने भी दिया था कि चिराग अभी बिजी हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो हम उनकी शादी की बात जरूर करेंगे। अब देखिए चिराग बिजी हैं और कंगना भी बिजी हैं, ठीक है, दोनों के बयान सामने आते हैं, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो दोनों अगर बिजी हैं, दोनों अगर फ्री होते हैं, तब बेशक अगर उन दोनों में कुछ होगा तो कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आगे चल के सब कुछ सही होगा उनका। बिल्कुल। प्रिंस, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान भी एक्टिव दिख रहे हैं, और यहाँ तक कि जिक्र कर ले मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत भी काफी एक्टिव हैं, और देखिए कि दोनों के रिश्ते के भी काफी खुलासे, यहाँ तक कि दोस्ती से बढ़ करके बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए सबसे पहली बात तो हम जिस तरीके से पहले नंदन उन्होंने बताया कि दोनों युवा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक युवा चेहरा का जो प्रकोप होता है, उनका जो प्रभाव है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं प्रभाव को, वो दिखाना है जनता को, जिस तरीके से जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। और दूसरा चीज़ क्या कि जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे उनका कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि चिराग पासवान ही राजनीति में उनको लाए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और कंगना रनावत की जो आपसी दोस्ती की बात है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं है, और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद वो दोनों एक साथ होंगे, और ये निश्चित तौर पे, क्योंकि कुछ समय के बाद जो है सत्र भी चलने वाला है, एक साथ दिखेंगे भी आप लोगों को, तो कई बातें जो है सामने निकल के भी आएंगी। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि दोनों एक साथ आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक नया कुछ देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं ये होगा आने वाले समय में। बिल्कुल प्रिंस। नंदन, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है कि मंडी में लोग आएंगे, आधार कार्ड लेकर के आएंगे, तो काफी काम होगी, काफी कुछ करने का कंगना ने जिक्र भी किया है। और देखिए कि जिस तरीके से कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिर कंगना रनौत इतनी बड़ी बात कह रही है कि आप लोग आ सकते हैं। देखिए वो हमने कहा ना कि वो एक्टिव है, वो नई नई पॉलिटिक्स में आई है, और उनका शुरुआत से सपना था बॉलीवुड से निकलने के बाद कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे।
वो मेन बात है कि वो जो उनका होम टाउन है वहां से अगर कोई इंसान करता है कुछ तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चिराग पासवान को भी देख लीजिए, तो कंगना रनावत अभी एक्टिव है, बिल्कुल। चाहे लोग ट्रोल करे या कुछ भी करे, लेकिन कंगना रनावत एक्टिव है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक महिला ऑफिसर ने उन पर हाथ उठाया था। Exactly. तो उन्होंने ये कहा था कि वहां पर उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी इसलिए हम चुप रहने तो चुप नहीं रहते। तो ये बयान देखिए खुद में कितना बड़ा प्रभाव डालता है कि वर्दी की इज्जत उनके आंखों में अभी भी है। कौर को लेकर के कहा था कि मैं भी थप्पड़ लगा सकती लेकिन थी, वर्दी मैंने पे नहीं, थी, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थी। तो देखिए यूनिफॉर्म की इज्जत वो कर रही हैं, और उसके बाद से जहां तक देखा जाए कंगना रनावत वो एक्टिव है, वहाँ के लोग खुश है तभी तो वो सांसद बनी है वहाँ की। उसके बाद देखिए तो चिराग पासवान से जो उनके रिश्ते की बात लगातार आए दिन उठते रहती है, तो चिराग पासवान के 2-3 लड़कियों के साथ लगातार बातें उठी है, लेकिन कंगना के साथ जो उनका रिश्ता है वो अलग ही लेवल का है। अभी के समय में देखिए दोनों 11 में मिले, उसके बाद दोस्ती हुई, वो अपना फिल्मी लाइन में गई, ये अपना पॉलिटिकल लाइन में आए, दोबारा से दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई एक ही गठन में, और दोनों सांसद बनते हैं। तो अभी जो उनकी फ्रेंडशिप है वो कह सकते हैं ना एंड पॉइंट पर है, एकदम आखिरी छोर पर है। इसके बाद अगर कुछ जाता है, अगर इन दोनों के बीच कुछ है, तो नो डाउट कि लोग आगे आकर कहेंगे, 1 से 1.5 साल बाद आकर कहेंगे कि हाँ हमारे बीच कुछ है और हम कुछ मतलब आगे के डिसीजन लेने को तैयार है और हम करते हैं। क्योंकि देखिए अभी वो भी अपने दर्शकों को वेट नहीं करवाएंगे चिराग पासवान, क्योंकि उनकी भी उम्र 42 हो चुकी है, अब 45-50 में तो शादी करेंगे नहीं, और तो अभी 1 से 1.5 साल तक वो एक्टिव रहेंगे, अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। काम करने के बाद वो अपना ये डिसीजन बेशक ले सकते हैं अगर उनमें उनके दिल में ऐसा कुछ होगा तो प्रिंस आपके पास आते हैं, जिस तरीके से आए दिन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी कुछ अच्छे पोस्ट डाल रही हैं, यानी कि अग्निवीर योजना हो गया, कई मुद्दे उठा रही हैं, और इस मुद्दे पर देखिए कि विपक्ष का लगातार उन पर कटाक्ष है, तानातनी शुरू हो गया। क्या लगता है आपको? देखिए देश में लोकतंत्र का जो खूबसूरती होता है विपक्ष से ही होता है, क्योंकि अगर विपक्ष आपका मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपको काम करने की जज्बात होगी और काम सही करिएगा। अगर आपका विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जो है भ्रष्टाचार और अपराध जो है वो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आपने बात किया कि अग्निवीर योजना, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अग्निवीर योजना जो 4 साल का था अब वो 6 साल का कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देश हित के लिए अगर वो आवाज उठा रही है, युवाओं के लिए आवाज उठा रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है उनके लिए भी। एक युवा मतलब चेहरा भी है, एक अभिनेत्री भी है, उनका शुरू से ये मोटिव रहता है एक अभिनेत्री का ये प्रदर्शन करने का, लेकिन कि एक अच्छा संदेश गांव को विकास किस तरह मतलब किसी भी सेक्टर में किस तरीके से विकास किया जाए, उन चीज़ों को ध्यान में लोगों को मोटिव करने का होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है उन लोगों का कि आप सत्ता में रहते हुए भी जो है आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक देश बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नजरिया भी बदलेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर काफ़ी कुछ बात कहे जा रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान और कंगना रनौत की जोड़ी भी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। यहाँ तक कि दोनों की शादी की चर्चाएं भी जोर पकड़ लिए, लेकिन अभी तक चिराग पासवान आकर के सामने से कुछ भी नहीं कहे। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी चिराग पासवान से काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, तो कुछ भी चिराग पासवान का कहना नहीं है। और वहीं पर कंगना रनौत की भी जिक्र कर ले तो कंगना रनौत ने भी इस चीज़ को लेकर के कोई खुलासे नहीं किए हैं। और आपको ये बता देते हैं कि मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही है, और यहां तक कि मंडी की जनता के लिए काफी कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा वाकई कितना कुछ करने वाली है कंगना रनौत, चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, चिराग पासवान तो एक्टिव हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जिक्र कर रही हो जो काफ़ी एक्टिव मोड में। और वहीं पर बात कर ले कि चिराग पासवान की अच्छी खासी दोस्त यानी कि कंगना रनौत भी हिमाचल की मंडी से जीत हासिल की, और जिस तरीके से जीत हासिल करने के बाद लगातार एक्टिव मोड में कंगना रनौत भी दिख रही है। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन कंगना और चिराग के कई खुलासे हो रहे हैं, यानी कि दोनों की दोस्ती, दोनों की नजदीकियां, दोनों का मिलना जुलना भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई बातें भी निकाली जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान से भी कंगना रनौत को लेकर के पूछा जाता है, शादी को लेकर के पूछा जाता है, तो चिराग मुस्कुरा के टाल देते हैं, यहाँ तक कि कुछ बात नहीं करते हैं। और बात अगर कंगना रनौत की करे तो उन्होंने भी खुलासा किया है कि उन्हें कैसा लड़का पसंद है, क्या कुछ उन्हें चाहिए। वहीं पर आज आपको बता दें कि कंगना रनौत
और चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ बातचीत सामने आने वाली है। आप लोगों को भी जानकारी देने जा रहे हो। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, प्रिंस और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आखिर एक्टिव होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और मिलने की वजह क्या है, और ये भी खुलासे होने वाले हैं कि आखिर दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं शादी के मामले को लेकर के। तो सबसे पहले नंदन आपके पास आते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान और कंगना रनौत की दोस्ती देखी जा रही है और कई लोगों का काफी कुछ कहना भी है, आपका क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान, कंगना रनौत। चिराग पासवान से शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत में एक्टर थे, एक्टिंग करियर अच्छा नहीं चला, फिर वो धीरे धीरे करके अपने पिताजी के साथ पॉलिटिक्स में, रैलियों में घूमे, इधर उधर घूमे। पिताजी की मृत्यु हुई तब चिराग पासवान का उतना बड़ा चेहरा नहीं था पॉलिटिक्स में। फिर लोक जनशक्ति पार्टी डूब चुकी थी। उस लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास का नाम देकर और उसको इस कदर तक पहुंचाना अकेले दम पे, क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी रामविलास पासवान की, तब उनके साथ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार वाले भी उनके साथ नहीं थे। तो बाकियों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो चिराग पासवान आज के समय में भारत की सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गठन का हिस्सा है। तो वो चिराग पासवान का हम एक छोटे से शब्दों में हमने जो बताया, वो उनकी कह सकते हैं ना कि अचीवमेंट है। और वही अगर कंगना रनौत की बात करें तो बॉलीवुड में जिस तरीके से वो ट्रोल हुई थी, क्योंकि सच्चाई का साथ उन्होंने दिया था, सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद भी उनका साथ उन्होंने दिया था, हर जगह से ट्रोल हो रही थी। पूरे बॉलीवुड में रहकर पूरे बॉलीवुड के एक्टर, सेलिब्रिटी से ट्रोल होना शुरू हुई। उतने डिप्रेशन के बाद वो बाहर निकलती हैं, बाहर निकलकर लोग उन्हें कभी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ते थे दोबारा से, कभी बॉलीवुड के लोग ही उन्हें मतलब निगलेक्ट करते थे। फिल्में फ्लॉप होने लगी, लोग मतलब डिप्रेशन में जाने लगी, और उसके बाद उन्हें टिकट मिलता है बीजेपी से, टिकट मिलता है, तब वो हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ती हैं और सांसद बनती हैं। तो देखिए, चिराग और कंगना दोनों बहुत ही बुरे वक्त को देखकर आज सांसद बने हैं। बिल्कुल, और दोनों एक साथ आज देखिए कि और दोनों उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दोनों का हाल एक ही जैसा रहा है फिर भी, और दोनों ही 2011 में आए फिल्म से चिराग की शुरुआत हुई थी, कंगना से दोस्ती, वहां से इनकी दोस्ती चलती ही रही। और अभी के समय में दोनों एनडीए का ही हिस्सा है और सांसद हैं, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी। अभी दोनों साथ में देखने को भी मिल रहा है। जनता की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक देखना चाहती है दोनों को साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पब्लिक को जोड़ी पसंद है चिराग की और कंगना की। वही कंगना की बात करें तो वो एक्टिव है। अभी भी उनका बयान आया था ना कि मंडी के लोग जो हैं वो आधार कार्ड लेकर हमसे मिलने आए, क्योंकि अब हम बड़े काम करने चाहते हैं। हाँ, छोटे मोटे काम तो मैं करूंगी ही, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगी जिससे पूरा मंडी ही नहीं, हिमाचल का नाम हिमाचल का नाम रोशन कर सकूं, वो चीज़ है। उसके बाद देखिए, कंगना और चिराग दोनों एक्टिव है, मतलब कि पूरे फुल गियर में है। अब लोग कहते हैं ना कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही, अगर प्यार करते हैं तो सामने आकर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बताते हैं, अगर ठीक है, हम इफ वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम भी सूत्रों पर ही जाते हैं। अगर उन दोनों में प्यार है और लोगों के बीच आकर ये इजहार नहीं कर रहे हैं, इसका ये कारण है ना कि दोनों अभी सांसद बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी वो लोग एक्टिव होंगे, क्योंकि दोनों ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिन्होंने इन पर पूरा दारोमदार डाला हुआ है। दोनों विश्वास है दोनों पर नरेंद्र मोदी को, तो वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक्टिव हैं, और दोनों के देखिए पैर जमीन पर है ही नहीं। चिराग पासवान के ऊपर तो जिम्मेदारियां ही हैं, उनके ऊपर कह नहीं सकते वो एक सेकंड के लिए भी फ्री है। उसके बाद क्योंकि उनके पास सांसद हैं, उनके पास वो खुद अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद वो खुद है, तो ये सारी चीजें। कंगना के पास भी नई नई पॉलिटिक्स में आई है, अब वो धीरे धीरे करके एक्टिव हो रही हैं, तो वो भी मतलब अब दोनों का अच्छा खासा चल रहा है। दोनों बयानों से लग रहा है कि दोनों एक्टिव भी हैं। तो दोनों इस वक्त अगर बोलेंगे कि हाँ हम दोनों को प्यार है, ये है वो है, तब तो पूरा का पूरा चौपट ही हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। हाँ, तो अभी 1 से 1.5 साल, कम से कम 1 से 1.5 साल लेकर चलिए, तो अभी ये दोनों कुछ बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी काम करके मोदी जी को दिखाना, अभी काम करके दुनिया को दिखाना, अभी काम करके हाजीपुर बिहार को दिखाना है, काम करके मंडी और हिमाचल को दिखाना है, विकास करना है, इस वजह से तो अभी वो लोग एक्टिव है। लगातार चिराग सांसद में सवाल उठा रहे हैं, लगातार कंगना लोगों से कह रही है कि हाँ हम आप आधार कार्ड लेकर आइए, बड़े बड़े काम दीजिए, हम बड़े काम करेंगे, कि लग रहा है कि हाँ जज्बा है उन लोगों में। और जब हो सकता है कि काम से थोड़े से फ्री हो जाए दोनों, तो हो सकता है कि सबके सामने ये इजहार कर ले। और उनकी चिराग की माँ की बात करें तो एक हिंट उन्होंने भी दिया था कि चिराग अभी बिजी हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो हम उनकी शादी की बात जरूर करेंगे। अब देखिए, चिराग बिजी हैं और कंगना भी बिजी हैं, ठीक है, दोनों के बयान सामने आते हैं, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो दोनों अगर बिजी हैं, दोनों अगर फ्री होते हैं, तब बेशक अगर उन दोनों में कुछ होगा तो कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आगे चल के सब कुछ सही होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंस, आपके पास आते हैं।
जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान भी एक्टिव दिख रहे हैं और यहाँ तक कि जिक्र कर ले मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत भी काफी एक्टिव हैं और देखिए कि दोनों के रिश्ते के भी काफी खुलासे यहाँ तक कि दोस्ती से बढ़ करके बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम जिस तरीके से पहले नंदन उन्होंने बताया कि दोनों युवा चेहरा हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक युवा चेहरा का जो प्रकोप होता है, उनका जो प्रभाव है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं प्रभाव को, वो दिखाना है जनता को, जिस तरीके से जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। और दूसरा चीज़ क्या कि जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे उनका कमेंट्स पढ़ रहे थे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि चिराग पासवान ही राजनीति में उनको लाए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और कंगना रनावत की जो आपसी दोस्ती की बात है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद वो दोनों एक साथ होंगे, और ये निश्चित तौर पे, क्योंकि कुछ समय के बाद जो है सत्र भी चलने वाला है, एक साथ दिखेंगे भी आप लोगों को, तो कई बातें जो है सामने निकल के भी आएंगी। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि दोनों एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं एक नया कुछ देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं ये होगा आने वाले समय में। बिल्कुल प्रिंस। नंदन, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है कि मंडी में लोग आएंगे, आधार कार्ड लेकर के आएंगे, तो काफी काम होगी, काफी कुछ करने का कंगना ने जिक्र भी किया है। और देखिए कि जिस तरीके से कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिर कंगना रनौत इतनी बड़ी बात कह रही है कि आप लोग आ सकते हैं। देखिए, वो हमने कहा ना कि वो एक्टिव है, वो नई नई पॉलिटिक्स में आई है और उनका शुरुआत से सपना था बॉलीवुड से निकलने के बाद कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे। वो मेन बात है कि जो उनका होम टाउन है, वहां से अगर कोई इंसान करता है कुछ तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चिराग पासवान को भी देख लीजिए, तो कंगना रनौत अभी एक्टिव है, बिल्कुल, चाहे लोग ट्रोल करे या कुछ भी करे, लेकिन कंगना रनौत एक्टिव है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक महिला ऑफिसर ने उन पर हाथ उठाया था। तो उन्होंने ये कहा था कि वहां पर उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी इसलिए हम चुप रहे, तो चुप नहीं रहते। तो ये बयान देखिए खुद में कितना बड़ा प्रभाव डालता है कि वर्दी की इज्जत उनके आंखों में अभी भी है। कौर को लेकर के कहा था कि मैं भी थप्पड़ लगा सकती, लेकिन वर्दी में थी, हाँ, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थी। तो देखिए यूनिफॉर्म की इज्जत वो कर रही हैं। और उसके बाद से जहां तक देखा जाए कंगना रनौत वो एक्टिव है, वहां के लोग खुश है तभी तो वो सांसद बनी है वहां की। उसके बाद देखिए तो चिराग पासवान से जो उनके रिश्ते की बात लगातार आए दिन उठते रहती है। तो चिराग पासवान के 2-3 लड़कियों के साथ लगातार बातें उठी है, लेकिन कंगना के साथ जो उनका रिश्ता है वो अलग ही लेवल का है। अभी के समय में देखिए दोनों 11 में मिले, उसके बाद दोस्ती हुई, वो अपना फिल्मी लाइन में गई, ये अपना पॉलिटिकल लाइन में आए, दोबारा से दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई एक ही गठन में, और दोनों सांसद बनते हैं। तो अभी जो उनकी फ्रेंडशिप है वो कह सकते हैं ना एंड पॉइंट पर है, एकदम आखिरी छोर पर है। इसके बाद अगर कुछ जाता है, अगर इन दोनों के बीच कुछ है, तो नो डाउट कि लोग आगे आकर कहेंगे, 1 से 1.5 साल बाद आकर कहेंगे कि हाँ हमारे बीच कुछ है और हम कुछ मतलब आगे के डिसीजन लेने को तैयार है और हम करते हैं। क्योंकि देखिए अभी वो भी अपने दर्शकों को वेट नहीं करवाएंगे चिराग पासवान, क्योंकि उनकी भी उम्र 42 हो चुकी है। अब 45-50 में तो शादी करेंगे नहीं, और तो अभी 1 से 1.5 साल तक वो एक्टिव रहेंगे, अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। काम करने के बाद वो अपना ये डिसीजन बेशक ले सकते हैं अगर उनके दिल में ऐसा कुछ होगा तो प्रिंस, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से आए दिन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी कुछ अच्छे पोस्ट डाल रही है, यानी कि अग्निवीर योजना हो गया, कई मुद्दे उठा रही हैं, और इस मुद्दे पर देखिए कि विपक्ष का लगातार उन पर कटाक्ष है, तानातनी शुरू हो गया। क्या लगता है आपको? देखिए, देश में लोकतंत्र का जो खूबसूरती होता है विपक्ष से ही होता है, क्योंकि अगर विपक्ष आपका मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपको काम करने की जज्बात होगी और काम सही करिएगा। अगर आपका विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जो है भ्रष्टाचार और अपराध जो है वो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आपने बात किया कि अग्निवीर योजना, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अग्निवीर योजना जो 4 साल का था अब वो 6 साल का कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देश हित के लिए अगर वो आवाज उठा रही है, युवाओं के लिए आवाज उठा रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है उनके लिए भी। एक युवा मतलब चेहरा भी है, एक अभिनेत्री भी है, उनका शुरू से ये मोटिव रहता है एक अभिनेत्री का ये प्रदर्शन करने का कि एक अच्छा संदेश गांव को विकास किस तरह, मतलब किसी भी सेक्टर में किस तरीके से विकास किया जाए, उन चीज़ों को ध्यान में लोगों को मोटिव करने का होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है उन लोगों का कि आप सत्ता में रहते हुए भी जो है आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक देश बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नजरिया भी बदलेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर काफ़ी कुछ बात कहे जा रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान और कंगना रनौत की जोड़ी भी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। यहाँ तक कि दोनों की शादी की चर्चाएं भी जोर पकड़ लिए, लेकिन अभी तक चिराग पासवान आकर के सामने से कुछ भी नहीं कहे। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी चिराग पासवान से काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, तो कुछ भी चिराग पासवान का कहना नहीं है। और वहीं पर कंगना रनौत की भी जिक्र कर ले तो कंगना रनौत ने भी इस चीज़ को लेकर के
कोई खुलासे नहीं किए हैं। और आपको ये बता देते हैं कि मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही है और यहाँ तक कि मंडी की जनता के लिए काफी कुछ कहते हुए नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा वाकई कितना कुछ करने वाली है कंगना रनौत। चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको चिराग पासवान तो एक्टिव हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जिक्र कर रही हो जो काफी एक्टिव मोड में। और वहीं पर बात कर ले कि चिराग पासवान की अच्छी खासी दोस्त यानी कि कंगना रनौत भी हिमाचल की मंडी से जीत हासिल की। और जिस तरीके से जीत हासिल करने के बाद लगातार एक्टिव मोड में कंगना रनौत भी दिख रही है और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आए दिन कंगना और चिराग के कई खुलासे हो रहे हैं, यानी कि दोनों की दोस्ती, दोनों की नजदीकियां, दोनों का मिलना जुलना भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई बातें भी निकाली जा रही है। आपको बता दें जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान से भी कंगना रनौत को लेकर के पूछा जाता है, शादी को लेकर के पूछा जाता है, तो चिराग मुस्कुरा के टाल देते हैं, यहाँ तक कि कुछ बात नहीं करते हैं। और बात अगर कंगना रनौत की करे तो उन्होंने भी खुलासा किया है कि उन्हें कैसा लड़का पसंद है, क्या कुछ उन्हें चाहिए। वहीं पर आज आपको बता दें कि कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ बातचीत सामने आने वाली है। आप लोगों को भी जानकारी देने जा रहे हो। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, प्रिंस और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आखिर एक्टिव होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और मिलने की वजह क्या है। और ये भी खुलासे होने वाले हैं कि आखिर दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं शादी के मामले को लेकर के। तो सबसे पहले नंदन आपके पास आते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान और कंगना रनौत की दोस्ती देखी जा रही है और कई लोगों का काफी कुछ कहना भी है, आपका क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान कंगना रनौत, चिराग पासवान से शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत में एक्टर थे, एक्टिंग करियर अच्छा नहीं चला, फिर वो धीरे धीरे करके अपने पिताजी के साथ पॉलिटिक्स में रैलियों में घूमे, इधर उधर घूमे। पिताजी की मृत्यु हुई तब चिराग पासवान का उतना बड़ा चेहरा नहीं था पॉलिटिक्स में। फिर लोक जनशक्ति पार्टी डूब चुकी थी। उस लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास का नाम देकर और उसको इस कदर तक पहुंचाना अकेले दम पे, क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी रामविलास पासवान की, तब उनके साथ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार वाले भी उनके साथ नहीं थे। तो बाकियों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। वो चिराग पासवान आज के समय में भारत की सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गठन का हिस्सा है। तो वो चिराग पासवान का हम एक छोटे से शब्दों में हमने जो बताया वो उनकी कह सकते हैं ना कि अचीवमेंट है। और वही अगर कंगना रनौत की बात करें तो बॉलीवुड में जिस तरीके से वो ट्रोल हुई थी, क्योंकि सच्चाई का साथ उन्होंने दिया था, सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद भी उनका साथ उन्होंने दिया था, हर जगह से ट्रोल हो रही थी। पूरे बॉलीवुड में रहकर पूरे बॉलीवुड के एक्टर्स सेलिब्रिटीज से ट्रोल होना शुरू हुई। उतने डिप्रेशन के बाद वो बाहर निकलती हैं, बाहर निकलकर लोग उन्हें कभी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ते थे दोबारा से, कभी बॉलीवुड के लोग ही उन्हें मतलब निगलेक्ट करते थे। फिल्में फ्लॉप होने लगी, लोग मतलब डिप्रेशन में जाने लगी और उसके बाद उन्हें टिकट मिलता है, बीजेपी से टिकट मिलता है, तब वो हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ती हैं और सांसद बनती हैं। तो देखिए, चिराग और कंगना दोनों बहुत ही बुरे वक्त को देखकर आज सांसद बने हैं। बिल्कुल, और दोनों एक साथ आज देखिए कि और दोनों उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दोनों का हाल एक ही जैसा रहा है फिर भी। और दोनों ही 2011 में आए फिल्म से चिराग की शुरुआत हुई थी, कंगना से दोस्ती, वहां से इनकी दोस्ती चलती ही रही। और अभी के समय में दोनों एनडीए का ही हिस्सा है और सांसद हैं, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी। अभी दोनों साथ में देखने को भी मिल रहा है। जनता की बात करें, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक देखना चाहती है दोनों को साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पब्लिक को जोड़ी पसंद है चिराग की और कंगना की। वही कंगना की बात करें तो वो एक्टिव है। अभी भी उनका बयान आया था ना कि मंडी के लोग जो हैं वो आधार कार्ड लेकर हमसे मिलने आए, क्योंकि अब हम बड़े काम करने चाहते हैं। हाँ, छोटे मोटे काम तो मैं करूंगी ही, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगी जिससे पूरा मंडी ही नहीं हिमाचल का नाम हिमाचल का नाम रोशन कर सकूं, वो चीज़ है। उसके बाद देखिए, कंगना और चिराग दोनों एक्टिव है, मतलब कि पूरे फुल गियर में है। अब लोग कहते हैं ना कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही, अगर प्यार करते हैं तो सामने आकर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बताते हैं, अगर ठीक है, हम इफ वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम भी सूत्रों पर ही जाते हैं। अगर उन दोनों में प्यार है और लोगों के बीच आकर ये इजहार नहीं कर रहे हैं, इसका ये कारण है ना कि दोनों अभी सांसद बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं।
अभी वो लोग एक्टिव होंगे क्योंकि दोनों ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिन्होंने इन पर और दोनों पूरा सबसे दारोमदार पहले डाला काम तो हुआ है। देख रहे हैं। दोनों, हाँ, दोनों विश्वास है दोनों पर नरेंद्र बिल्कुल। मोदी को, तो वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक्टिव हैं और दोनों के देखिए पैर जमीन पर है ही नहीं। चिराग पासवान के ऊपर तो जिम्मेदारियां ही हैं, उनके ऊपर कह नहीं सकते वो एक सेकंड के लिए भी फ्री है। उसके बाद क्योंकि उनके पास सांसद हैं, उनके पास वो खुद अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद वो खुद हैं, तो ये सारी चीजें कंगना के पास भी नई नई पॉलिटिक्स में आई है, अब वो धीरे धीरे करके एक्टिव हो रही हैं, तो वो भी मतलब अब दोनों का अच्छा खासा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नंदन। दोनों बयानों से लग रहा है कि दोनों एक्टिव भी हैं, तो दोनों इस वक्त अगर बोलेंगे कि हाँ हम दोनों को प्यार है, ये है वो है, तब तो पूरा का पूरा चौपट ही हो बिल्कुल जाएगा गेम ना। ही खराब हो जाएगा। हाँ, तो अभी 1 से 1.5 साल, कम से कम 1 से 1.5 साल लेकर चलिए, तो अभी ये दोनों कुछ बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी अभी काम करके मोदी जी को दिखाना, अभी काम करके दुनिया को दिखाना, अभी काम करके हाजीपुर बिहार को दिखाना है, काम करके मंडी और हिमाचल को दिखाना है, लोगों को विकास करना है, इस वजह से तो अभी वो लोग एक्टिव है। लगातार चिराग सांसद में सवाल उठा रहे हैं, लगातार कंगना लोगों से कह रही है कि हाँ हम आप आधार कार्ड लेकर आइए, बड़े बड़े काम दीजिए, हम बड़े काम करेंगे, कि लग रहा है कि हाँ जज्बा है उन लोगों में। और जब हो सकता है कि काम से थोड़े से फ्री हो जाए दोनों, तो हो सकता है कि सबके सामने ये इजहार कर ले। और उनकी चिराग की माँ की बात करें तो एक हिंट उन्होंने भी दिया था कि चिराग अभी बिजी हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो हम उनकी शादी की बात जरूर करेंगे। अब देखिए चिराग बिजी हैं और कंगना भी बिजी हैं, ठीक है, दोनों के बयान सामने आते हैं, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो दोनों अगर बिजी हैं, दोनों अगर फ्री होते हैं, तब बेशक अगर उन दोनों में कुछ होगा तो कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आगे चल के सब कुछ सही होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंस आपके पास आते हैं, जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान भी एक्टिव दिख रहे हैं और यहाँ तक कि जिक्र कर ले मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत भी काफी एक्टिव हैं, और देखिए कि दोनों के रिश्ते के भी काफी खुलासे, यहाँ तक कि दोस्ती से बढ़ करके बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए सबसे पहली बात तो हम जिस तरीके से पहले नंदन उन्होंने बताया कि दोनों युवा चेहरा हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक युवा चेहरा का जो प्रकोप होता है, उनका जो प्रभाव है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं प्रभाव को, वो दिखाना है जनता को, जिस तरीके से जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। और दूसरा चीज़ क्या कि जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे उनका कमेंट्स पढ़ रहे थे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि चिराग पासवान ही राजनीति में उनको लाए हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और कंगना रनावत की जो आपसी दोस्ती की बात है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद वो दोनों एक साथ होंगे, और ये निश्चित तौर पे, क्योंकि कुछ समय के बाद जो है सत्र भी चलने वाला है, एक साथ दिखेंगे भी आप लोगों को, तो कई बातें जो है सामने निकल के भी आएंगी। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि दोनों एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं एक नया कुछ देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं ये होगा आने वाले समय में। बिल्कुल प्रिंस। नंदन आपके पास आते हैं, जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है कि मंडी में लोग आएंगे, आधार कार्ड लेकर के आएंगे, तो काफी काम होगी, काफी कुछ करने का कंगना ने जिक्र भी किया है। और देखिए कि जिस तरीके से कंगना रनौत काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिर कंगना रनौत इतनी बड़ी बात कह रही है कि आप लोग आ सकते हैं। देखिए वो हमने कहा ना कि वो एक्टिव है, वो नई नई पॉलिटिक्स में आई है, और उनका शुरुआत से सपना था बॉलीवुड से निकलने के बाद कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे। वो मेन बात है कि जो उनका होम टाउन है, वहां से अगर कोई इंसान करता है कुछ तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चिराग पासवान को भी देख लीजिए, तो कंगना रनौत अभी एक्टिव है, बिल्कुल, चाहे लोग ट्रोल करे या कुछ भी करे, लेकिन कंगना रनौत एक्टिव है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक महिला ऑफिसर ने उन पर हाथ उठाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि वहां पर उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी इसलिए हम चुप रहे, तो चुप नहीं रहते। तो ये बयान देखिए खुद में कितना बड़ा प्रभाव डालता है कि वर्दी की इज्जत उनके आंखों में अभी भी है। कौर को लेकर के कहा था कि मैं भी थप्पड़ लगा सकती थी, लेकिन वर्दी में थी, हाँ, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थी। तो देखिए यूनिफॉर्म की इज्जत वो कर रही हैं, और उसके बाद से जहां तक देखा जाए कंगना रनौत वो एक्टिव है, वहां के लोग खुश है, तभी तो वो सांसद बनी है वहां की। उसके बाद देखिए तो चिराग